हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग डेली 50 प्रश्नों को देखते हैं जो कि यूपीटीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए गए होते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं बताया था, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। इसके लेखक जो है वो है नरोत्तम दास। और इस वीडियो में थोड़े टेक्निकल इश्यू के कारण आंसर पे टिक लग गए हैं। तो कुछ प्रश्न हम लोग सीधे आंसर देखेंगे, बाद में ऑप्शन भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। इसका प्रधान रस करुण रस है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर है सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है पद्माकर। अगला प्रश्न है, विरह बारिश किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है बोधा। ये पांचवा प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मगध पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। तो इसका राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। तो ये जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, मनमाना में समास है। तो मनमाना में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर ब्योत में कौन सा समास है। तो कतर ब्योत में द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 11 है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से यातुधान जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम है पौर्वात्य। देवताओं का उपवन नंदन कानन, जो नंदन कानन है उसे देवताओं का उपवन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका क्या अर्थ होगा। इसका यही अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। ए धारा 343(1), बी धारा 343(2), सी धारा 333(1), डी धारा 334(1). इसका राइट ऑप्शन होगा धारा 343(1). अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए मेरे प्राण निकल गए, बी मेरा प्राण निकल गया, सी मेरा प्राण निकल गया, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्राण निकल गए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी बांगरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी अमृतलाल नागर, सी चतुरसेन शास्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है। ए भगवती चरण वर्मा, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी उदय शंकर भट्ट, डी विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं। ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रश्न से हमें एक प्रश्न और भी देखने को मिलता है कि शारदिया की विधा क्या, तो वह एक नाटक है। और चित्रलेखा क्या है, एक उपन्यास है। देखते हैं अगला प्रश्न, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी मोहन राकेश, सी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डी धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। देखते हैं अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी मतीराम,
डी चिंतामणि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? ए मिश्र बंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है आत्मबोध किसकी रचना है? ए जालंधर नाथ, बी गोरखनाथ, सी मत्स्येंद्र नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ। अगला प्रश्न है हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ए पूरन भगत, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के नाटककार हैं? ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृतलाल नागर, डी अमृत राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? ए दिनकर, बी पंत, सी अज्ञे, डी सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है रसमीमांसो नामक आलोचना के लेखक हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं? ए जैनेन्द्र कुमार, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी धर्मवीर भारती, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी के लेखक हैं? ए भगवती चरण वर्मा, बी रघुवंशी, सी राजीव सक्सेना, डी विनय रंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है? ए अनग, बी प्रभात, सी करुणालय, डी पंचवटी प्रसंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी करुणालय। अगला प्रश्न है चिदम्बरा के रचनाकार हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंत। अगला प्रश्न है रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं? ए निराला, बी प्रसाद, सी गुप्त, डी हरिओद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निराला। देखते हैं अगला प्रश्न देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय, डी बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को पता है गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो हमें कमेंट करके बताइए, नहीं मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है और इसकी रचना विधा क्या है। अगला प्रश्न है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? ए जगमोहन सिंह, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी श्री राम शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? ए प्रभाकर माचवे, बी नेमीचंद्र जैन, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। ये तार सप्तकों के कवि में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? ए संस्मरण, बी डायरी, सी रिपोर्टाज, डी यात्रावृत्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यात्रावृत्त। अगला प्रश्न है गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ए शिव प्रसाद सिंह, बी नामवर सिंह, सी अज्ञेय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें के नाटककार हैं? ए उदय शंकर भट्ट,
बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी राम कुमार वर्मा, डी सेठ गोविंद दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी अज्ञे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन है। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय, डी मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे। ए रघुवीर सहाय, बी त्रिलोचन, सी राजेंद्र यादव, डी धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। आज का अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा किसकी कृति है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी अज्ञे, डी रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। फ्रेंड्स गेहूं और गुलाब जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। तो इसके लेखक जो हो गए राम वृक्ष बेनीपुरी और गेहूं और गुलाब की जो रचना विधा हो गई वह हो गया निबंध। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,